Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन। MRTS इज द रेट एट विच फैक्टर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इसका मतलब एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से जिस रेट से रिप्लेस किया जा रहा है उस रिप्लेसमेंट रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सेम आउटपुट लेवल पर जब इनपुट कॉम्बिनेशंस चेंज किए जाते तब एक इनपुट के क्वांटिटीज अगर कम किए जाते हैं तो दूसरे इनपुट के कितने क्वांटिटीज बढ़ाने चाहिए ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मेजर करता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव होता है और उसे माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इस तरह से डिनोट किया जाता है। माइनस डेल्टा के का मतलब है कैपिटल के इनपुट्स कम किए जा रहे और डेल्टा एल का मतलब है लेबर के इनपुट्स बढ़ाए जा रहे हैं और ये इनपुट कॉम्बिनेशन इस तरह से चेंज किए जाते हैं कि आउटपुट लेवल सेम रहे। तो यहाँ पर MRTS नेगेटिव है जो है माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल और यही नेगेटिव MRTS आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप होता है। सो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इस तरह से भी लिखा जाता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थ्रू हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। फर्स्ट कॉलम में इनपुट कॉम्बिनेशन, सेकेंड और थर्ड कॉलम में इनपुट्स के क्वांटिटीज, फोर्थ कॉलम में टोटल आउटपुट और लास्ट कॉलम में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में सभी इनपुट कॉम्बिनेशन पर आउटपुट लेवल सेम 200 है। अगर हम A to B कॉम्बिनेशन जाते हैं तो लेबर के टोटल 2 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं तो एक एडिशनल लेबर यूज़ करते हैं और वहीं पर कैपिटल का हम 4 इनपुट क्वांटिटी कम करते हैं। तो यहाँ पर A to B कॉम्बिनेशन जब जाते हैं तो MRTS है 1:4। 1:4 का मतलब है एक लेबर बढ़ाने के बदले में 4 कैपिटल इनपुट्स हमने कम किए लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट लेवल 200 इस लेवल पर मेंटेन है। नेक्स्ट जब हम B to C कॉम्बिनेशन जाते हैं तो C कॉम्बिनेशन पर लेबर के टोटल 3 यूनिट्स है, इसका मतलब एक लेबर ऐड किया और वहीं पर कैपिटल के टोटल 8 से 5 यूनिट हो गए, इसका मतलब 3 यूनिट्स कम कर दिए तो यहाँ पर MRTS है 1:3। वहीं पर C to D कॉम्बिनेशन जाते हैं तो एक लेबर बढ़ाते हैं तो वहीं पर 2 कैपिटल हम कम करते तो वहाँ पर MRTS है 1:2 और जब हम D to E कॉम्बिनेशन जाते हैं तो हम अगेन लेबर का एक यूनिट बढ़ा रहे तो कैपिटल का एक यूनिट कम कर रहे तो D to E MRTS है 1:1। तो टेबल में हम देख सकते हैं कैपिटल के इनपुट्स कम किए जा रहे हैं लेकिन कैपिटल के इनपुट्स जिस नंबर से कम किए जा रहे वो डिक्लाइनिंग नंबर है, वो है 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल का जो MRTS है वो डिक्लाइनिंग है और वो MRTS है 1:4, 1:3, 1:2, 1:1। इसका मतलब ये है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कैपिटल के कुछ इनपुट्स रखना चाहता है, वो कैपिटल के इनपुट्स 0 नहीं करेगा। तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव होता है और वो ये इंडिकेट करता है कि फैक्टर एक दूसरे को इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। MRTS को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है। MRTS इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। एग्जाम्पल में लेबर कैपिटल को रिप्लेस कर रहा है तो जब कैपिटल के इनपुट्स कम किए जाएंगे तो टोटल आउटपुट्स में रिडक्शन आएगा और वो होगा नेगेटिव चेंज। तो ये होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो नेगेटिव है। अभी कैपिटल की वजह से जितना आउटपुट कम हुआ है उतना ही आउटपुट हमें फिर से बढ़ाना है तो उस आउटपुट लेवल के लिए हम लेबर का एक यूनिट बढ़ा रहे तो लेबर का एक यूनिट बढ़ने से फिर से आउटपुट लेवल सेम लेवल पर आ जाएगा। तो लेबर की वजह से जितना एडिशन हुआ है वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो लेबर का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ये दोनों सेम होते हैं और वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा टोटल आउटपुट लेवल है 200 और जब हम A to B कॉम्बिनेशन जा रहे तो टोटल कैपिटल के 4 यूनिट्स हम कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से टोटल आउटपुट हो सकता है आपका 150। तो यहाँ पर टोटल आउटपुट में नेट जो चेंज है वो है -50 और यही -50 है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 4 लेबर का है तो टोटल आउटपुट जितने अमाउंट से कम हुआ है उतने अमाउंट फिर से हमें प्रोडक्शन में इंटैक्ट करने हैं तो इसलिए हम एक लेबर यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो एक लेबर यूनिट बढ़ाने के बाद आपका टोटल प्रोडक्शन अभी होगा 150 + 50 तो टोटल आउटपुट आपका फिर से हो गया 200। तो यहाँ पर एक लेबर ने 50 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में तो यहाँ पर लेबर का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है 50।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपिटल कम करने से टोटल आउटपुट के जो फिजिकल यूनिट्स कम होते हैं उतने ही फिजिकल यूनिट्स लेबर ऐड करने से ऐड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों इनपुट्स का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी सेम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं तो टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है। तो जैसे हम टेबल में देख सकते हैं हमारे ए कॉम्बिनेशन पर टोटल आउटपुट लेवल है 200 और वहीं पर ई कॉम्बिनेशन पर आउटपुट लेवल है 200। तो हम ए टू ई कौन सा भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें हमें मिलने वाला आउटपुट लेवल सेम रहने वाला है। तो हमारा आउटपुट लेवल चेंज नहीं होता, तो डेल्टा क्यू का आंसर होगा 0 और जो चेंज आएगा वो चेंज होगा इनपुट कॉम्बिनेशंस में। एमआरटीएस को अभी हम एक डायग्राम थ्रू समझते हैं। जब हम ए टू बी कॉम्बिनेशन जाते हैं तब कैपिटल के 4 इनपुट्स कम कर रहे हैं और उसके बदले में एक लेबर का यूनिट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है 1:4। वहीं पर जब बी टू सी कॉम्बिनेशन जाते हैं तो 3 कैपिटल कम करते हैं और एक लेबर बढ़ाते हैं, तो एमआरटीएस है 1:3। जब सी टू डी कॉम्बिनेशन जाते हैं तब 2 कैपिटल कम करते हैं और एक लेबर बढ़ाते हैं, तो एमआरटीएस है 1:2। और जब हम लोग डी टू ई कॉम्बिनेशन जाते हैं तो कैपिटल कम करते हैं और एक लेबर बढ़ाते हैं, तो यहां पर हमारा एमआरटीएस है 1:1। तो हम देख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव है और यही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप होता है, इसीलिए आइसोकॉन्ट कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। आई होप आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोकॉन्ट कर्व का एनालिसिस देखेंगे।